समय के 4 युगों का रहस्य और उनका महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि समय सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक चक्र में घूमता है? हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और हर युग के साथ मानवता की नैतिकता और आध्यात्मिकता में परिवर्तन आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 4 युग क्या हैं, उनका क्या महत्व है और हम अभी किस युग में जी रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यात्रा शुरू होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये चारों युगों में सबसे पवित्र और आदर्श युग था। इस युग की विशेषताएं थीं: सत्य और धर्म का पूर्ण रूप से पालन, कोई युद्ध, अपराध या पाप नहीं था। मानव की औसत आयु हजारों वर्षों की होती थी। लोग ध्यान, योग और आत्मज्ञान में लीन रहते थे। इस युग में धरती पर भगवान विष्णु के कई अवतार प्रकट हुए, जैसे कि मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार। लेकिन धीरे धीरे मानवता में अहंकार और भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगीं और युग का अंत हुआ। सत्य युग के बाद आता है त्रेता युग, जिसे रजत युग भी कहते हैं। इस युग में धर्म 75% तक रह गया। लोगों में भक्ति कम हुई और पाप बढ़ने लगे। पहली बार राजा और शासन की जरूरत पड़ी। इस युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। त्रेता युग में भी लोग अच्छे थे, लेकिन उनका स्वभाव सत्य युग की तरह निष्कलंक नहीं था। धीरे धीरे युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आगमन हुआ। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसे कांस्य युग कहा जाता है। धर्म केवल 50% रह गया था। सत्य और असत्य में संघर्ष तेज हो गया। इस युग में कई महान घटनाएं हुईं, जिनमें सबसे प्रमुख है महाभारत का युद्ध। भगवान विष्णु ने इस युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी दुनिया को धर्म और कर्तव्य का सही मार्ग दिखाता है। और अब हम आ चुके हैं कलयुग में, जिसे लौह युग कहा जाता है। धर्म केवल 25% रह गया है। मानवता भ्रष्टाचार, लालच, हिंसा और अधर्म में डूबी हुई है। लोभ और स्वार्थ बढ़ गए हैं और सत्य को दबाया जा रहा है। लोगों की औसत आयु और आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करके फिर से सत्य युग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, यह था समय का चक्र, 4 युगों की कहानी। क्या आपको लगता है कि कलयुग के अंत के संकेत दिखने लगे हैं? क्या हमने अपने आध्यात्मिक मूल्यों को खो दिया है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।